यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा पूरा एनडीए कर रहा है और बीजेपी यहां कितनी सीटें जीतती है ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक ऐसे रीजन की तरफ अब चलते हैं जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर समझी जाती है, जिस पर बीजेपी ने पिछले काफी वक्त में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोकस्ड रहे हैं। बात साउथ की कर रहे हैं जहां 129 सीटें हैं और ये बीजेपी के लिए काफी अहम है। यहां जितना बीजेपी गेन करेगी उसके टारगेट 370 की राह को ये उतना ही आसान बनाएगा। आपको आइए बताते हैं कि किस तरीके से राज्यों में बीजेपी को गेन करने की उम्मीद है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, 25 बीजेपी ने जीती थी। 26 सीटें अगर बीजेपी यहां जीत लेती है तो बीजेपी गेन सिचुएशन में आएगी। एक सीट भी अगर बढ़ती है तो 370 के आंकड़े में जुड़ेगा। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब बीजेपी यहां जितना भी गेन करेगी, 1, 2, 3 सीटें, तो बीजेपी को यहां 370 के आंकड़े में मदद मिलेगी। तमिलनाडु, जहां पर बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, तमिलनाडु जो सबसे आप कह सकते हैं मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से है। हालांकि बीजेपी ने इन दिनों तमिलनाडु में अपनी रणनीति बदली है। अलायंस पार्टनर जरूर तमिलनाडु से बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन यहां कोशिश बीजेपी की है कि 39 सीटों में से कम 4 से 5 सीटें जीत पाए और अगर जीतेगी तभी 370 का आंकड़ा हासिल कर सकती है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे, जहां अलायंस को लेकर चर्चा चल रही है, टीडीपी के साथ चर्चा चल रही है और लगभग माना जा रहा है कि अलायंस हो सकता है आंध्र प्रदेश में बीजेपी का। यहां 25 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाती और बीजेपी को जरूरी है, यहां तो गेन सिचुएशन में ही है। अगर बीजेपी यहां पर 1-2 सीट भी जीतेगी तो ये 370 के आंकड़े में प्लस होगा। केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल भी वो मुश्किल राज्यों में से एक है जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती है। 20 राज्य हैं, 20 सीटें हैं केरल में और इन 20 सीटों में से एक भी बीजेपी नहीं जीत पाती है। तो कुल 129 सीटें हैं और 129 सीटों में से बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इजाफा कर पाए। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि बीजेपी 129 सीटों में से अभी जो 29 सीटें उसके पास हैं उसे कम से कम प्लस कर पाए। भावेश, ये जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में, तो चलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है, लेकिन जहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, क्या इस बार बीजेपी वहां से उम्मीद लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखिए जो 2024 होगा उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट देखना होगा वो आपको तमिलनाडु से देखना होगा। देखिए तमिलनाडु में आप 2014 का रिजल्ट याद कीजिए, बीजेपी वहाँ कन्याकुमारी सीट जीती थी और 3 अदर सीटें थी जिसमें कोयम्बटूर, वेल्लोर और एक पोलाची करके है। तीनों सीट पे बीजेपी नंबर 2 में रही थी, जबकि उसका अलायंस नहीं था कि छोटी छोटी पार्टियों 2-3 पार्टियों के साथ था। तभी बीजेपी 4 सीटों पे 1 सीट जीती थी और 3 सीटों पे नंबर 2 रही थी और 2 सीटें ऐसी थी जिसमें बहुत कम मार्जिन रह गया था, जो जीतते जीतते रह गई थी। तो कहने का मतलब ये बीजेपी का वहां पे ऐसा इन ग्राउंड है। 2014 के बाद से बीजेपी ने वहां पे जो जो ग्राउंड वर्क है उसको जरा समझने की कोशिश की। एक थेवर कम्युनिटी है जिसका लगभग बहुत दबदबा है वहां पे, उस कम्युनिटी से आने वाले नेता को बीजेपी ने वहां पे अपना विधानसभा का नेता बनाया है। गोंडर जाति से, गोंडर कम्युनिटी से आने वाले नेता को उन्होंने अपना नेता बनाया, जो अन्नामलाई, जो आजकल तमिलनाडु से आप यदि दो सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे तो अन्नामलाई और उदयनिधि स्टालिन का ही खबर आता है। तो अन्नामलाई, उसके बाद जो थेवर जाति से, तो एक और कम्युनिटी नादर कम्युनिटी जिसका दबदबा वो एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई, जिसका कन्याकुमारी के आसपास बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो ये 3 कम्युनिटी, दूसरा ब्राह्मण एक कम्युनिटी जो 3-4% का सब ब्राह्मण है। इन सारी चीज़ों को आपको देख के लगेगा कि बीजेपी वहां पे अपने लिए इनरोड्स बना सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पे जैसे द्रविड़ पॉलिटिक्स रहती है, बीजेपी ने 2019 में एक रणनीतिक चूक की थी कि जो डबल एंटी इनकम्बेंसी था एआईडीएमके के साथ, उसके साथ अलायंस कर ली थी। इस बार बीजेपी के साथ वो बैगेज नहीं है। बीजेपी अकेले वहां पे कम से कम 5-6 सीटों पे अच्छी फाइट में रहेगी और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होगा यदि बीजेपी उसमें से कुछ सीटें निकाल ले।